हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैकेनिकल वेव और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल वेव का स्टडी किया। इस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव स्टडी करेंगे। यहाँ भी हम मैकेनिकल वेव पे ही फोकस कर रहे हैं। किस पे फोकस कर रहे हैं? मैकेनिकल वेव। साउंड चैप्टर में हम मैकेनिकल वेव पे ही फोकस कर रहे हैं। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव वेव? प्रोग्रेसिव वेव विच इज़ कंटिन्यूसली ट्रैवल इन अ वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू ट्रैवल होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। जब तक बाहर की एजेंसी उसे रोकती नहीं है, बाहर की एजेंसी उस पर फोर्स लगा के रोकती नहीं, ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। ओके, प्रोग्रेसिव वेव सारे वेव, तीनों टाइप के वेव प्रोग्रेसिव वेव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम कौन से वेव पे फोकस कर रहे हैं? मैकेनिकल वेव पे। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स, first characteristics of progressive wave: all vibrating particles of the medium have same amplitude, period and frequency। तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में तीनों हमने एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का स्टडी किया है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सभी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, टाइम पीरियड भी सेम होगा और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। ओके, सेकेंड स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज फेज चेंज फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। हर एक पार्टिकल का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? अलग अलग होगा। मैंने कहा था फेज, जिसे हम फेज कहते हैं, तो फेज हर एक पार्टिकल का क्या होगा? अलग अलग होगा। ये दो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोग्रेसिव वेव के। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। Progressive wave can be of two types, transverse and longitudinal wave। अब प्रोग्रेसिव वेव या मैकेनिकल वेव दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल वेव दो टाइप के होते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव एंड एक अनदर लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब हमने वेव का स्टडी किया है। वेव कैसे ट्रैवल करती है? वेव में जो मीडियम होता है या मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो अप एंड डाउन मोशन करते हैं। पार्टिकल क्या करते हैं? अप एंड डाउन। एंड वेव क्या करती है? वेव एनर्जी ट्रांसफ़र करती है वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, मीन्स वेव ट्रैवल करते हुए आगे चली जाती है। सो व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। A wave in which particle of medium vibrate in the direction of propagation of wave, means जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। अब देखो, दिस इज़ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये एक दूसरे को क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। मीन्स पार्टिकल क्या करेंगे? पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन करेंगे। सारे जो मीडियम के पार्टिकल है वो क्या करेंगे? अप एंड डाउन मोशन, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। और वेव क्या करेगी? एक पार्टिकल टू दूसरे पार्टिकल मूव होती रहेगी। तो अब देखो, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और पार्टिकल क्या कर रहे हैं? अप एंड डाउन। इनमें एंगल कितना है? 90 डिग्री। दिस इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर। ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव, दैट इज नोन एज अ ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल, वाटर वेव। वेव क्रिएट ऑन अ वाटर इज नोन एज अ ट्रांसवर्स वेव। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन ही होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? डेफिनेशन। ऑल पार्टिकल ऑफ मीडियम इन द पाथ ऑफ द वेव वाइब्रेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। पार्टिकल का वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वेव ट्रैवल करने, ये एक दूसरे को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ऑफ वेव विद द सेम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होगा, मीन्स हर एक पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस सेम ट्रैवल करेगा। हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। एंड टाइम पीरियड सेम होगा। टाइम पीरियड मीन्स एक वेव बनने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम दूसरा वेव बनने के लिए लगेगा, उतना ही टाइम तीसरा वेव, मीन्स टाइम पीरियड भी सेम होगा। ये समझ में आ गया? सो एम्पलीट्यूड सेम होगा और टाइम पीरियड सेम होगा। और फर्स्ट हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन ही, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सेकेंड, व्हेन
transverse wave pass through a medium, the medium is divided into alternate crust and that is region of positive displacement and trough that is region of negative displacement. ओके जब वेव मीडियम में ट्रैवल करता है या ट्रांसवर्स वेव मीडियम में ट्रैवल करता है तो मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है क्रस्ट और दूसरा होता है ट्रफ. क्रस्ट क्या है? रीजन ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रफ क्या है? रीजन ऑफ निगेटिव डिस्प्लेसमेंट. अब देखो ये एक्सिस डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. अब देखो पार्टिकल पहले ऊपर जा रहे हैं मीन्स पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, एक्सिस के पॉजिटिव साइड, देन नेगेटिव साइड एंड देन वंस अगेन पॉजिटिव. तो हमने क्या कहा, जब वेव मीडियम से ट्रैवल करती है वो मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड करती है. एक तो क्रस्ट, क्रस्ट क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीन जीरो से पॉजिटिव. ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? क्रस्ट. और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रफ. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का पार्ट और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का पार्ट. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट. और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रफ. सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया. नाउ थर्ड पॉइंट, क्रस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ फॉर्म वन साइकिल ऑफ ट्रांसवर्स वेव. एक क्रस्ट और उसके एडजेसेंट वाला ट्रफ फॉर्म वन साइकिल ऑफ ट्रांसवर्स वेव. द डिस्टेंस मेजर along the wave between any two consecutive point in the same phase is called wavelength of the wave. नाउ क्रस्ट, ये हो गया हमारा एक क्रस्ट और ये हो गया एक ट्रफ. तो ये क्या इंडिकेट करता है? वन वाइब्रेशन. ये क्या इंडिकेट करता है? वन वाइब्रेशन. और ये डिस्टेंस कितना होगा? वन वाइब्रेशन का डिस्टेंस होता है वेवलेंथ. वन वाइब्रेशन का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ. मीन्स इस वन वाइब्रेशन में आप कोई भी दो पॉइंट जो फेज में है ऐसे ले लो. जब आप ऐसे दो पॉइंट को लेते हो तो वो क्या इंडिकेट करेंगे? वेवलेंथ. ये देखो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये भी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों का डिस्टेंस अगर फाइंड करेंगे दैट इज नोन एज अ वेवलेंथ. सो वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, वन क्रस्ट एंड वन कॉन्जिक्यूटिव मीन्स उसको लग के, क्रस्ट को जो लग के क्रस्ट के नेक्स्ट में आने वाला ट्रफ, अगर उन दोनों को हम एडअप करें तो क्या बनता है? वेवलेंथ. ये याद रखना है. नेक्स्ट पॉइंट, अब वेव क्या ट्रांसफर करती है? एनर्जी. वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अब क्रस्ट एंड ट्रफ एडवांस इन द मीडियम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो ट्रांसवर्स वेव में एनर्जी किसके फॉर्म में ट्रांसफर होती है? क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में. मीन्स वेव जो क्रिएट होगी उसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट क्रस्ट होगा, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाला ट्रफ. ये आगे बढ़ता जाएगा और एनर्जी ट्रांसफर करता जाएगा. सो क्रस्ट एंड ट्रफ एडवांस इन अ मीडियम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ओनली. ट्रांसवर्स वेव कहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं? सॉलिड में ट्रैवल कर सकते हैं एंड सरफेस ऑफ लिक्विड ओनली. दे कैनॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड एंड गैसेस. दे कैनॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस. मीन्स देखो ट्रांसवर्स वेव कहाँ से ट्रैवल कर सकती है? सॉलिड से और सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे सिर्फ, लिक्विड के अंदर नहीं जा सकती और गैसेस के अंदर नहीं जा सकती. EM waves are the transverse wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है बट दे डू नॉट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम. तो उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर प्रोपोगेशन. EM वेव्स अगर हो गई, EM वेव का अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन हम फोकस किस पे कर रहे हैं? मैकेनिकल वेव पे. मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत होती है और मीडियम सॉलिड एंड सरफेस ऑफ लिक्विड से मैकेनिकल वेव ट्रैवल करते हैं लेकिन डू नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड एंड गैसेस. लिक्विड के अंदर से और गैसेस के अंदर से ये ट्रैवल नहीं कर सकता. ये समझ में आ गया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ट्रांसवर्स वेव एडवांस थ्रू अ मीडियम देयर इज नो चेंज इन अ प्रेशर एंड डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ मीडियम हाउएवर शेप चेंजेस पीरियडिकली. जब ट्रांसवर्स वेव मीडियम से ट्रैवल करेगा तो मीडियम का प्रेशर चेंज नहीं होगा, मीडियम की डेंसिटी चेंज नहीं होगी. चेंज क्या होगा? सिर्फ शेप चेंज होगा. क्या चेंज होगा? शेप चेंज होगा. व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर पता है आपको? फोर्स पर यूनिट एरिया.
यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज़ नोन एज अ प्रेशर. एंड व्हाट इज़ डेंसिटी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, दैट इज़ नोन एज अ डेंसिटी. ये दो टॉपिक आपको पता होगी, प्रेशर एंड डेंसिटी. लॉन्जिट्यूडनल वेव के कैरेक्टरिस्टिक में और क्लियर कर देंगे हम. When transverse wave advance through a medium, there is no change in a pressure and density at any point of medium. कहीं भी किसी भी पॉइंट पे प्रेशर और डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता. चेंज किस में होता है, सिर्फ शेप. वाटर सरफेस पे वेव ट्रैवल कर रहा है, वाटर सरफेस का शेप चेंज हो जाता है. ओके, तो शेप चेंज होगा पीरियडिकली. इफ वाइब्रेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल अलोंग द पाथ of a wave can constrain to be in the single plane, then the wave is called polarized wave. Transverse wave can be polarized. अगर सारे पार्टिकल का वाइब्रेशन एक ही प्लेन में हम करें, सारे पार्टिकल का वाइब्रेशन एक ही प्लेन में हम करें तो उसे हम क्या कहते हैं, पोलराइज वेव. उसे हम क्या कहते हैं, पोलराइज वेव. और ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज किया जाता है. ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, आपको लाइट वाले चैप्टर में पोलराइजेशन आएगा, कैसे किया जाता है. तो सारे पार्टिकल सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, उस केस में उसे क्या कहते हैं, पोलराइज वेव. नेक्स्ट 8, मीडियम कन्वे अ ट्रांसवर्स वेव मस्ट बी पजेस इलास्टिसिटी ऑफ शेप. ओके, मीडियम कन्वे अ ट्रांसवर्स वेव, जो भी मीडियम ट्रांसवर्स वेव को लेके जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, इलास्टिक इन अ शेप. इलास्टिक इन अ शेप मीन्स उसका शेप चेंज होना चाहिए, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे भी आना चाहिए. ओके, वाटर पे हमने स्टोन डाल दिया, वाटर वेव क्रिएट होगी, थोड़ी देर पर वाटर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. ओके, दैट इज़ नोन एज अ इलास्टिसिटी. सो मीडियम का शेप चेंज होना चाहिए और वापस अपने ओरिजिनल जगह पे भी आना चाहिए. सो मीडियम कन्वे ट्रांसवर्स वेव मस्ट पजेस इलास्टिसिटी ऑफ शेप. तो हमने 8 पॉइंट स्टडी किए ट्रांसवर्स वेव के. कितने पॉइंट स्टडी किए, 8 पॉइंट ट्रांसवर्स वेव के. नेक्स्ट टाइम हम लॉन्जिट्यूडनल वेव का स्टडी करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे. नेक्स्ट टाइम हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे. पहले ट्रांसवर्स वेव को अच्छी तरह से समझ लो. ओके, थैंक यू.